Hello everyone, I am Shahid Zareen. Welcome to my YouTube channel Physics Platform. आज से हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर 2 यानी वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम स्टार्ट कर रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेक्टर को डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर को मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले डिस्कस करेंगे व्हाट आर वेक्टर क्वांटिटी, व्हाट आर स्केलर क्वांटिटीज। फिर हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर, यानी वेक्टर और स्केलर के डिफरेंस को हम स्टडी करेंगे। इसके बाद हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज़ को डिस्कस करेंगे और आखिर में हम उसके एप्लीकेशन पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है फिजिकल क्वांटिटीज़ को हमने चैप्टर 1 में स्टडी किया है। फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती है जिनको हम मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेंथ, मास, टाइम, ये हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ है क्योंकि इनको हम मेजर कर सकते हैं। इन फिजिकल क्वांटिटीज़ को ब्रॉडली हमने दो टाइप्स में क्लासिफाई किया है। एक को स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं और दूसरे को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो सबसे पहले हम स्केलर क्वांटिटी को इस तरह डिफाइन करते हैं, दोज क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय देयर मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। यानी वह तमाम क्वांटिटीज जिनको हम प्रॉपर एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। मैग्नीट्यूड का मतलब यहाँ है ए नंबर विथ प्रॉपर यूनिट। फॉर एग्जांपल 5 kg। 5 kg हमारे पास क्या है, एक मैग्नीट्यूड है। इसमें 5 हमारे पास क्या है, वैल्यू है, और kg उस चीज़ की यूनिट है। तो ऐसे क्वांटिटीज़ की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, यानी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कह दें 5 kg शुगर, तो यहाँ पर बात क्लियर हमारे जहन में आता है कि एक बंदा क्या कहना चाहता है, क्योंकि उसने मैसेज प्रॉपर कन्वे किया है। और वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम इस तरह डिफाइंड करते हैं, ए वेक्टर क्वांटिटी इज ए क्वांटिटी दैट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड ए डायरेक्शन एंड ओबेज द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर क्वांटिटीज़ ऐसे क्वांटिटीज़ होती है जिनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है, और ये क्वांटिटीज़ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को मस्ट फॉलो करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ऐसे क्वांटिटीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी स्टूडेंट से कह दें कि वॉक 5 किलोमीटर, तो वो डेफिनेटली पीछे मुड़कर सवाल करेगा कि किस डायरेक्शन में, कि उसे नॉर्थ की तरफ जाना है, साउथ की तरफ जाना है, वेस्ट जाना है या ईस्ट जाना है। तो इस केस में हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। तो ऐसे क्वांटिटीज़ को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ये वेक्टर एडिशन क्या होती है, इस पर हमने एक वीडियो बनाया है कि वाई इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर। अब देख ले, करंट के साथ डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होती है, लेकिन फिर भी वो स्केलर क्वांटिटी होती है क्योंकि वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करते हैं। तो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को आप उस वीडियो पर जाके देख सकते हैं। इनको हम अल्टरनेटिवली इस तरह भी डिफाइन करते हैं, दोज क्वांटिटीज विच डज नॉट चेंज ड्यू टू वेरिएशन इन डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है इनकी वैल्यूज में विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन कोई चेंज नहीं आते हैं। और वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच चेंज ड्यू टू वेरिएशन ऑफ डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटीज ऐसे क्वांटिटीज होती है जिनमें डायरेक्शन के साथ तब्दीली आती है। इस चीज़ को हम आगे जाकर प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे। स्केलर क्वांटिटीज़ की एग्जांपल हमारे पास है मास, टाइम, डिस्टेंस, वर्क, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट। ये हमारे साथ सारे स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटीज़ में हमारे साथ आते हैं डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वेलोसिटी, वेट, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह वगैरह। स्केलर और वेक्टर की डिफिनीशन को समझने के बाद अब हम उनके डिफरेंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, इट इज़ द पाथ
covered by a body during its motion। अपने मोशन के दौरान एक बॉडी जितना फासला तय करता है इसी को डिस्टेंस कहते हैं। सपोज यहाँ पर हमारे पास एक बॉडी पॉइंट ए से बी की तरफ जाता है, तो यहाँ पर ए से बी का टोटल फासला है 6 सेंटीमीटर। तो इस बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। अब बी पर जाकर ये वापस ए की तरफ आता है, तो इस पार्टिकुलर पॉइंट में, इस पॉइंट में इसका डिस्टेंस कितना होता है? इधर से इधर 6 सेंटीमीटर था, फिर 1 सेंटीमीटर ये इसके ऊपर 8 हो गया, तो इसका टोटल डिस्टेंस हमारे पास हो गया 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ से ये मूवमेंट करके यहाँ पर पहुँच जाए तो इसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, यानी फासला टोटल इसने 8 सेंटीमीटर का फासला कवर कर लिया। तो अब देख ले यहाँ पर डिस्टेंस डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। हम पॉजिटिव एक्सिस की तरफ जाते थे तो यहाँ पर एक इसके ऊपर 8 करके आते थे, यहाँ पर इस पॉइंट पर जाकर फिर हम नेगेटिव एक्सिस की तरफ जाते हैं, हम एक इसके ऊपर 8 करते हैं। अब देख ले डिस्प्लेसमेंट के केस में क्या है, वही बॉडी है ए से बी की तरफ जाना चाहता है, तो यहाँ पर पहुंचकर इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 6 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट को इस तरह डिफाइन करते हैं, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट्स के दरमियान जो कम से कम फासला होती है इसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। सपोज बी में पहुंचने के बाद ये बॉडी वापस ए की तरफ आना चाहता है, इस पार्टिकुलर पॉइंट में उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? अभी हमने डिस्प्लेसमेंट को इस तरह डिफाइन कर लिया, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। इस पॉइंट से ए तक डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5 सेंटीमीटर है। अब देख ले इस पॉइंट पर इसका डिस्टेंस कितना था? 7 सेंटीमीटर था। अब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 5 सेंटीमीटर हुआ। अब देख ले यहाँ पर हमने डिस्प्लेसमेंट को इस वजह से वेक्टर क्वांटिटी कहा था कि विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन इसकी वैल्यू में चेंज आती है। अब पॉजिटिव एक्सिस की तरफ जाता था तो हम इसको 8 करके आते थे, अब वापस मुड़ा है, ये वापस नेगेटिव एक्सिस की तरफ जाता है, तो हम इसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई 5 सेंटीमीटर। इस केस में ये डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं था है, इसी वजह से डिस्टेंस हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। इस केस में ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो है वो डायरेक्शन डिपेंडेंट है, इसी वजह से ये वेक्टर क्वांटिटी है। मजीद उनके डिफरेंस को डिस्कस करते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ स्केलर क्वांटिटी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। एक स्केलर क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। इसके मुकाबले में द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। एक वेक्टर क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होती है। स्केलर क्वांटिटीज ऑफ द सेम टाइप कैन बी एडिड, सब्ट्रैक्टेड और मल्टीप्लाई यूजिंग ऑर्डिनरी अलजेब्रा। स्केलर क्वांटिटीज को हम नॉर्मल अलजेब्रा के तहत ऐड करते हैं। सपोज दो वर्क को 10 जूल एंड -4 जूल को हम इस तरह सब्ट्रैक्ट करते हैं, 10 - 4 इज इक्वल टू 6 जूल। इसके मुकाबले में वेक्टर ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर क्वांटिटीज को हम इस तरह नॉर्मल अलजेब्रा के तहत ऐड नहीं कर सकते हैं, ये आगे जाकर हम एक्सप्लेन करेंगे। वी कैन नॉट डिवाइड टू वेक्टर। अनदर इम्पोर्टेंट बात यह है, हम दो वेक्टर्स को डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि डिवीजन ऑफ वेक्टर अनडिफाइंड होती है। अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज की। तो वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरीके होते हैं, दोनों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिकली हम किसी भी वेक्टर को बोल्ड फेस लेटर, आइदर वो कैपिटल हो या स्मॉल हो, इसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। और वेक्टर को हम इन पार्टिकुलर साइन के साथ इसके ऊपर एरो लगाकर या बाज़ औक़ात इसके नीचे एरो लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं। Graphical representation of vector. Graphically, a vector is represented by an arrow. The length of the arrow gives the magnitude and the arrowhead point the direction of the vector. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम किसी भी वेक्टर को एक एरो यानी तीर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इस एरो का जो लेंथ है
वो हमें उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है। उसका जो हेड है वो हमें उस वेक्टर की डायरेक्शन के बारे में बताता है। जो वेक्टर की जो स्टार्टिंग पॉइंट होती है इसी को टेल कहते हैं और एंड पॉइंट को हेड कहते हैं। एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर आर मैथमेटिकल टूल्स फॉर द स्टडी ऑफ फिजिक्स। ये वेक्टर्स जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये हमारे पास मैथमेटिकल टूल होते हैं जिसके ज़रिए से हम फिज़िक्स को स्टडी करते हैं। और इसकी एक और एप्लीकेशन ये है, इन ऑर्डर टू बिल्ड ब्रिजेस इंजीनियर्स नीड टू नो व्हाट लोड ए पार्टिकुलर डिज़ाइन विल सपोर्ट। कि मतलब जब एक इंजीनियर ब्रिज बनाता है तो वेक्टर उन्हें हेल्प करता है कि एक ब्रिज जो है आखिर कितना लोड बियर कर सकता है। इसके अलावा नेविगेशन बाय एयर एंड बाय बोट इज जनरली डन यूजिंग वेक्टर। इसको हम अपने एरोप्लेन्स वगैरह की नेविगेशन में भी इस्तेमाल करते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। काइंडली डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल।